हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंटीग्रेशन के इस 4 टाइप के सम्स को देखने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है और अक्सर आपके बोर्ड्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने मिलते हैं। क्या है ये? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स टू पावर 4 प्लस 1। दूसरा है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स टू पावर 4। थर्ड है ये दोनों सेम टाइप का है और ये दोनों सेम टाइप का है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। के इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो किस तरह सॉल्व करते हैं? देखिए, कुछ बेसिक स्टेप्स है। जब भी ऐसा सम देखिए आपको कुछ बेसिक स्टेप है, 3 बेसिक स्टेप है। पहले स्टेप में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से। जब भी ऐसा सम देखें, पहला केस कि भैया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। दूसरा चीज क्या है कि आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा? याद रखिएगा, अगर आप देख रहे हो कि आपका न्यूमरेटर में आप सपोज 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, सपोज ये है। जब सम्स करेंगे तो और क्लियर होगा। अगर ये आपका न्यूमरेटर में दिख रहा है तो आपका सब्स्टिट्यूशन होगा x माइनस 1 बाई एक्स को z ले लेंगे, बिकॉज इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो देखो ये चीज आ जाएगा। इसी तरह अगर न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हुआ तो आप x प्लस 1 बाई एक्स को z अज्यूम करोगे, याद रखिएगा। थर्ड स्टेप, बिकॉज इसको z अज्यूम करने से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। थर्ड स्टेप, जो डिनोमिनेटर है उसको सम और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में लिख देना और वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ जाएगा। एक सम करके देखते हैं, पहले इस टाइप का देखते हैं। देखिएगा, ये 3 स्टेप है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, सब्स्टिट्यूट करना है और फिर सब्स्टिट्यूशन करना है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको सम या डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में लाना है। सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू पावर 4 प्लस 1 डी एक्स, ये मान लेते हैं। ठीक है, इस टाइप में आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है भाई कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये आएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। सही है। अब सेकेंड स्टेप क्या था? ये तो पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप आपका ये है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है न्यूमरेटर में, तो इसको हमको z अज्यूम करना पड़ेगा। चेक करो, लेट x प्लस 1 बाई एक्स इज z। डिफरेंशिएट करो तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स आएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब डी एक्स इधर भेज दो, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। सब्स्टिट्यूशन करो, इंटीग्रेशन, ऊपर में डी जेड, नीचे में भी z का फंक्शन होना चाहिए। थोड़ा सा इसको तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, इसका वैल्यू ढूंढेंगे इन टर्म्स ऑफ z। स्क्वायरिंग बोथ साइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आ रहा है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2 आ रहा है। चेक करो, मतलब इसे हम जेड स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं। 2 को क्या मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या था? 1 बाई 2a लॉग z माइनस a बाई z प्लस a प्लस c। z का वैल्यू बढ़ा देना, 1 बाई 2√2 लॉग z की जगह क्या बढ़ाएंगे हम? x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस √2 बाई x प्लस 1 बाई एक्स प्लस √2 प्लस c। देखो बड़ा इजी था, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में सम हो गया। क्लियर है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए, ये तो हो गया। इसी तरह अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ, सेम टाइप में करेंगे, एकदम सेम, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट। बट सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा मेरा? ये होगा x माइनस 1 बाई एक्स को z ले लेंगे, बट ट्राई करना। ठीक है, सब ले लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू 4 प्लस 1। अच्छा, ये तो है ही है। देखो ये क्लियर है। चलिए थोड़ा मैं रब कर देता हूं, सेकेंड टाइप का देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, 1 प्लस माइनस, तो दोनों का टाइप सेम ही था। ये जो है ये एक इंडिविजुअल सम बन सकता है,
ठीक है, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे सेम, अगर ये आता है आपको तो ये भी आता है, dx बाई 1 प्लस एक्स टू पावर 4। अब थोड़ा सा इसका एडजस्टमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। क्या मैं न्यूमेरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ध्यान से देखना, 1 प्लस एक्स पावर 4 डी एक्स 1/2, एडजस्टमेंट देखिएगा ध्यान से। हमको ना इसको ना इस फॉर्म में लाना है। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर 2 आ गया, यहाँ पे 2 था नहीं तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, एडजस्टमेंट। ये सुनो, अब इसको अगर सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 1 डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। अभी हम लोगों ने ये वाला सम किया था, याद करो, तो वैसे ही प्रोसीड करेंगे। ये वाला इसी टाइप का, देखो मैं सिर्फ इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, यही होगा। फिर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो क्या हमें z लेट करना है, x माइनस 1 बाई एक्स को z लेट करना है। इससे फायदा क्या होगा, देखो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स आएगा, यानी कि 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी जेड आ गया। मतलब सिर्फ ये पार्ट में करके दिखा रहा हूं, ठीक है, इसको अपने से कर लेना तुम लोग। हाफ इंटीग्रेशन, ऊपर में क्या आ जाएगा डी जेड, नीचे में अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये होगा ना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2, मतलब मैं इसे जेड स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूं, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/2 डी जेड जेड स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये सुनो, अब इसका फॉर्मूला तो पता ही है आपको, दिस इज 1/2, दिस इज 1 बाई ए, याद रखो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या था, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, यहां पे z बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 √2 tan इनवर्स z की जगह पे बैठाएंगे हम x माइनस 1 बाई एक्स बाई √2। क्लियर है। और ये वाला तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, प्लस जो इसको सॉल्व करके आया प्लस सी, डन, वेरी इजी। एक और ये दो, दोनों ही सेम टाइप के, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सम है, इसके एडजस्टमेंट को आपको याद रखना पड़ेगा, इसको ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब सॉल्व करना पड़ेगा। Am I clear? चलो अब इन दोनों में से एक फॉर्म देख, दोनों का सेम फॉर्म है, इन दोनों में से एक सम देखते हैं। चलो अब ये टाइप का सम देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। पहला स्टेप हमें पता है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है। चलो dx हमें पता है, मेरा न्यूमरेटर में ये है, तो लेट क्या करना पड़ेगा हमें, 1 माइनस 1 बाई एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स को z अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हट जाएगा। चेक करो, ये 1, ये प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया, डी जेड बाई डी एक्स, यानी 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड, यानी ये सम आपका हो गया डी जेड। नीचे में देखते हैं, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2, सही है। सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, मतलब ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1, 1 मतलब 1 स्क्वायर। अभी तो भैया सेम है, 1 बाई ए tan इनवर्स 1 बाई ए tan इनवर्स z बाई ए,
तो ये हो गया 1/8 tan इनवर्स z का वैल्यू क्या था भाई, z का वैल्यू था x माइनस 1/x/1 प्लस डन। क्लियर कि नहीं, कुछ गड़बड़ किया हम लोगों ने क्या, एक मिनट लिख नहीं दिए, पहले x² से डिवाइड किया, ठीक है ये मिल गया, फिर हम लोगों ने इसको z लिया तो ऊपर हट गया, नीचे क्या होगा a² + b² इसकी जगह पे आ गया, ठीक है z² + 2 आ गया, ठीक है सही है। क्लियर है, ये टाइप का हो या ये टाइप का हो, फॉर्मेट मेरा सेम है। देखिए समझ बड़ा इजी है, ज्यादा स्टेप्स है नहीं, बस आपको पैटर्न याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, चल इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।